भाई कौम को मुबारक हो, दूसरा PDM2 दूसरा शहबाज स्पीड एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बड़े खुशकिस्मत है शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर बन गए दोबारा। बनना नवाज शरीफ साहब ने था, जो नून लीग की ख्वाहिश थी, बन शहबाज शरीफ साहब गए। उसमें मैं अभी आता हूँ कि किस तरह बन गया और क्या हुआ। आज जब वो हलफ ले रहे थे तो उनको सलामी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सलामी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी मखसूस नशिस्तें रद्द कर दी। मेरे ख्याल से ये असल गार्ड ऑफ ऑनर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको वैसे नजर आता था ना शहबाज शरीफ साहब का, ये नहीं था। असल ये है कि जैसे हलफ लिया उन्होंने वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सलामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, और उन्होंने कहा कि जी 4-1 से फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। और उसकी रीज़न उन्होंने बयान किए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा वर्डिक्ट क्या है। वो कह रहे हैं द रिक्वेस्ट ऑफ पिटिशन नंबर 1 इज रिजेक्टेड एंड ऑल अदर पिटिशंस फ्रॉम सीरियल नंबर 210 आर पार्शियली एक्सेप्टेड द सीट्स। यानी कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने, जो आपको नजर आ रहे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, एक तो उन्होंने ये कहा कि सुन्नी कौंसिल क्योंकि एक एज अ पार्टी लड़ी नहीं इलेक्शन, फिर उन्होंने औरतों की नशिस्तें नहीं दी थी तो इनको तो मिलेंगी नहीं। एक उन्होंने और बड़ा मजे का डिसीजन किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा इनको तो नहीं मिलेंगी, तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी सीटें, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एम को, इनको जरूर मिलेंगी। ये किस कानून के तहत किया है ये समझ नहीं आया, क्योंकि इसी 5 रुकनी बेंच के बीच में इलेक्शन कमीशन के एक रुकन जो पंजाब से हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने ये इस बात से तो इकरार किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा था इसलिए उनकी सीटें बनती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इससे इख्तलाफ किया कि ये सीटें जो हैं, जबकि दस्तूर खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, इस वक्त आई हुई है इलेक्शन एक्ट क्योंकि खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो ये जो सीटें दी गई हैं इन बाकी की पार्टियों को, नून लीग वगैरह को, पीपल्स पार्टी को, ये जायज़ नहीं है। ये उनका डिसेंट है इसके ऊपर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब या किसी और साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना मायने नहीं रखता। इस मुल्क के अंदर डे टू डे बिजनेस किस तरह चलेगा जब असेंबली का माहौल, इलेक्शन कमीशन के फैसले और ये सारे मामलात ऐसे हों जो आपको पिछले 2-3 दिन से कौमी असेंबली में नजर आ रहे हैं, और इसमें तमाम पार्टियां कसूरवार हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूं, और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या किया। जिस वक्त शहबाज शरीफ मुंतखब हुए तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि उनकी स्पीच में ये घड़ी का रेफरेंस आना चाहिए था, और उसके बाद जो नारे लगे PTI की तरफ से PMLN वगैरह के क़यादत के खिलाफ, वो भी नहीं होने चाहिए थे पार्लियामेंट में। मैं आपको ये माहौल इसलिए दिखा रहा हूं कि क्या इसकी मौजूदगी में जिस तरह शहर इक़्तिदार में ये हुकूमत कायम हुई है, शहबाज शरीफ 7 पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 7 जगह नुमाइंदगी करेंगे। एक मुंह का इधर से निकल रहा है PMLN की नुमाइंदगी, एक मुंह का इधर से निकल रहा है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, एक जगह वो MQM के मैनिफेस्टो की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक जगह वो पता नहीं किसके मैनिफेस्टो की वो 6-7 पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनके मैनिफेस्टो को वो लेके चलेंगे। माशाल्लाह एक मैनिफेस्टो पूरा होता नहीं आम सियासी जमातों से, वो 7 पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिकली तो शहबाज शरीफ माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। 70, 75, 69 भी सीटें अगर हों तो उनकी सादा अक्सरियत भी नहीं 134 की, जो स्पेशल सीट्स बन के 169 बनती है। लेकिन अब पूरे जब इकट्ठे हो गए तो 7 पार्टियों का बोझ लेके शहबाज शरीफ साहब या तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर PDM1 बनेंगे, जिसमें शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय में नीचे ले गई। इस हद तक के नवाज शरीफ साहब, मुझे ये जराए से पता चला है कि वो ओन ही नहीं करते थे शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत। वो कहते थे मेरी हुकूमत तो खत्म होगी और वो सही कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब। वो कहते हैं मेरी हुकूमत नहीं है, ये तो इनकी थादियों की हुकूमत है या शहबाज साहब की हुकूमत है, मेरी हुकूमत 2017 खत्म हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब को अब तैयार रहना चाहिए, या तो इसका क्रेडिट लेंगे शहबाज साहब की अच्छी परफॉर्मेंस का, या डिसक्रेडिट लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने वोट भी डाला है उनको। मैं आपको जरा असेंबली का माहौल दिखा रहा था, इससे पहले मैं गेस्ट की तरफ जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और उसके बाद PTI ने क्या किया। क्या इस माहौल में शहर इक़्तिदार की सपोर्ट से अगर हुकूमत बन भी गई तो क्या मामला चल सकता है या नहीं? दिखाएं जी घड़ी शहबाज शरीफ साहब के और लोगों का प्रोटेस्ट। ये हुकूमत बन के भी पंजाब और फेडरल में चल पाएगी, हमारी तो नेक विशेज़ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान कुछ और सोचते हैं, क्योंकि जो धब्बा इस लगा रहे हैं नून लीग पे, जायज़ है या नाजायज़ है, वो धब्बा इतना डिस्क्रेडिटफुल है कि किसी भी हुकूमत के लिए मॉरली रूल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म यूज़ की है, मैं चाहता हूँ आप उनके मुंह से सुने कि पार्लियामेंट के मतलब उन्होंने क्या कहा और ये हुकूमत किस तरह की होगी उसके मतलब क्या कहा। भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल ये हुकूमत जिस्मों पर हुकूमत कर सकती है, जहनों पर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला, उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं, कुछ
थोड़े अरसे में वो पूरा मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ ना आ जाए अगर इमरान खान को रिहा ना किया। अगर इस टेंस माहौल के अंदर, इस प्रोटेस्ट के माहौल के अंदर, और जो पीटीआई चाह रही है वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, वो इमरान खान की रिहाई चाह रहे हैं, वो इस वक्त ना स्टेट को सूट करती है, ना कानून में उसकी कोई गुंजाइश बन रही है। मामला किस तरह आगे चलेगा? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें अभी ज्वाइन करेंगे। राना आफ्ताब साहब तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब थे। मरीम नवाज साहबा के मुकाबले में ये और बात थी कि उन्होंने बाइकआउट किया, बाहर चले गए वो असम्बली से। और इरशाद भट्टी साहब। राना साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पर आ जाते हैं सर, कोई रियलाइजेशन है आपको कि कितने गलत फैसले किए हैं आप लोगों ने? मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपको ना इस्टेब्लिशमेंट ने रोका था कि आप वक्त पे ना करवाएं, इलेक्शन कमीशन आपको कह के थक गया, और उस वक्त इतनी एरोगेंस में थी आपकी क़यादत कि आप इलेक्शन कमीशन को समझते थे कि ये पता नहीं कौन हमारे आगे के पता नहीं कौन भोंपू हैं, इनको तो वैल्यू चंपू हैं, इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है। आपने जो कुछ किया पंजाब से में तोड़ी, उसके बाद आपका इंतखाबी निशान छिन गया, इसी वजह से आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। अब आपने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जो सुन्नी थात कौंसिल, जो अपने नाम पे इलेक्शन ही लड़ी, हामिद रजा साहब आज़ाद तौर पे लड़े। तो सर ये फैसला अगर आया इलेक्शन कमीशन का, इसमें गलती क्या है? ये तो आपकी गलती है सर। राना साहब। नहीं गलती नहीं है। देखें आप इस पे ज़रा गौर से देखें कि जो सा माहौल दिया गया, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन बाकी जमातों के भी हमारी तरह हुए थे। हमें सिर्फ ना उन्होंने सिंगल आउट किया और हमें कहा गया कि ये नहीं, आप नहीं लड़ सकते हैं। अभी भी दोबारा जो इलेक्शन हुए, अगर आपका मद्दे मुकाबल कोई नहीं आता तो आप किस तरह उनको कर सकते हैं? दूसरी बात, इस जो हमने इलेक्शन लड़ा है, ना हमारे कायद को बाहर आने दिया गया, ना हम उनकी फ़ोटो लगा सकते थे, ना हमारा कोई पम्फलेट छप सकता था। फिर हमारी हल्का बंदियाँ चेंज की गई, फिर उसके बाद हमारे निशानात बदल दिए गए। मेरे निशानात इस तरह उन्होंने किए, इतने मनूवर्ड और मैनुफैक्चर्ड थे कि मेरे जैसे हल्के में जिधर कैंडिडेट नहीं था उसको ऐसा निशान दिया गया जिससे मेरे 16,000 वोट भी ज़ाया हो गए। इस करने के बावजूद हमने ये जो आज जो फैसला आया उसमें आपको सुन्नी थात कौंसिल एक ऐसी पार्टी को आपने क्यों चुना जिसकी जो एक किसी इंतखाबी निशान पे इलेक्शन खुद भी नहीं लड़ी, उनके अपने सरबरा नहीं लड़े उसके ऊपर इलेक्शन, तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी सर उनकी? नहीं, इसमें नहीं, आप देखें इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अगर आप इसको, अगर मैं आप इजाज़त दें तो आपको मैं आर्टिकल 126 पढ़ के सुना देता हूं, पढ़ के provided that the purpose for this subclause, the total members of general seat won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the name। हम किसी को भी ज्वाइन करते थे, इसमें कोई कानूनी या आईनी कदगन नहीं थी। हमने वो ज्वाइन की, हमने एफिडेविट दी है, हमारी पार्टी का फैसला था, औरतों की निश्चितें नहीं दी हुई थी राना साहब, उनकी इतना कुछ स्पेशल सीटें उन्होंने दी हुई थी क्योंकि वो तो लड़ ही नहीं रहे थे अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन। नहीं, लड़ने की बात ही, एक पॉलिटिकल पार्टी तो थी ना रजिस्टर्ड। अगर मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ 65 सीट्स हैं, मैं 30 नाम देता हूँ, उसके बाद एडिशनल तो दे सकता हूँ। क्या किसी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इक्वलिटी है? आपने असल इंसाफ करना है। जिस भी माशरे में इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, तो उसका नतीजा ये जो है, जो रिग्ड इलेक्शंस है जिसको लोग नहीं मान रहे हैं, ये आरोज का इलेक्शन था। एक जमात दूसरे खिलाफ नहीं बात कर रही है, ये कह रही है कि हमारे इलेक्शन जिस बंदे के 17,000 से आ रहा है, ये 1 लाख से आ रहा है, उसको इन्होंने रातों रात उसको बना दिया है। इसकी क्या लीगल सेंटिटी है? कोई अखलाकियात भी होते हैं, कोई सर मसला ये है ना कि आपकी आई सीटें 91, आपके पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, उनके पास भी नहीं थी। फर्क ये है कि आपने किसी और के साथ बैठने से इनकार कर दिया, वो खुशी खुशी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए, बात खत्म। अददी अक्सर उनके साथ, इसमें तो सर क्या कर सकते हैं आप और मैं बैठ के? मैं जरा आगे जाऊं भट्टी साहब की तरफ। नहीं, आप नहीं कर सकते। जी बोले राना साहब, कंप्लीट कर लें सर, फरमाए। मैं कर रहा हूं कि आप देखें कि जिस वक्त आपका जो इलेक्शन ही सारा हाईजैक हुआ, सर मुझे आज ये बताया ना, वो तो हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको। मसला ये, अभी तो आप खुश हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कल जस्टिस फाइजा ने आपको इंतखाबी निशान वाला फैसला दे देना, आपने फिर उनके खिलाफ शुरू कर देना अपनी कंपेनिंग। तो ये डिसाइड कर लें कि आपको देखे जी नहीं, डिसाइड क्या करना है, हम इंसाफ मांगते हैं ना। अगर कानून और आइन के अंदर दायरे में रहकर कोई फैसला आएगा, हम क्यों नहीं मानेंगे? सर पॉइंट